हम शुरू कर लेंगे, जो भी आएगा वो बाद में जुड़ जाएगा। सिद्ध का जो कल विवेचन था उसमें एक महत्व का मुद्दा ये था कि केवली परमात्मा भी शरीरी होने के कारण, क्योंकि उनको केवल दर्शन केवल ज्ञान हुआ है, लेकिन 4 अघाती करों का क्षय होना बाकी होता है, तो वो यहाँ बैठे बैठे वहां का केवली भगवान का क्या सुख है उसका भी वर्णन वो नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक वो वहां गए नहीं। और वहां जो चीज है वो देखकर आपको बता रहे हैं, लेकिन जैसे कैसे कल एक एग्जाम्पल आया था कि एक आदिवासी भील जो जंगल का रहने वाला है, वो राजा के महल में जा रहा है, राजा के महल में जाके रह रहा है, और वहां रहने के बाद वो जो जो चीज वहां देख रहा है ना, उसके लिए वो समझाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसी भी चीज जो आप जानते नहीं हो उसको किसी और को बताने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए आपको। मतलब अगर मैं किसी को एग्जाम्पल देना चाहती हूँ तो वो वस्तु सामने होनी चाहिए, तो ना वो महल का सुख ना वहां की स्त्रियों का सुख वो कुछ नहीं बता पा रहे, क्योंकि वहां कोई चीज ही मौजूद नहीं है जिसका वो एग्जाम्पल दे पाए। बिल्कुल इसी तरह सिद्ध भगवंत भी केवली भगवंत भी केवली होने के बावजूद वहां की चीज वो देख रहे हैं, फिर भी वो सारी चीज देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास ऐसी कोई उदाहरण की वस्तु नहीं है जिससे वो बता पाए कि भाई केवल ज्ञान के बाद सिद्ध गति में जब जाओगे, 8 कर्म के क्षय के बाद, आयुष्य कर्म के क्षय के बाद वहां की क्या स्थिति है और कैसा सुख है, वो उनको बताने के लिए कोई एग्जाम्पल ही नहीं। इतना बढ़िया कल जो 2 उदाहरण बताया था, सच में बहुत बढ़िया था। थोड़ा सा हम उसके ऊपर लूप डाल देंगे कि कल क्या क्या चला है। सिद्धात्मा, सिद्ध भगवंत और उनकी अवगाना जगन्य 1 हाथ और 8 अंगुल, क्योंकि ये जगन्य अवगाना है। जो भी 7 हाथ का जो शरीर होता है, मिनिमम 7 हाथ के शरीर में ही केवल ज्ञान कहा गया है, लेकिन जब वो 7 हाथ का शरीर हो, वो 8-9 साल की उम्र में, वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है, वो इतना ही हो सकता है, इसलिए उनकी जगन्य अवगाना इतनी बताई गई है। और उत्कृष्ट अवगाना 333 और 1/3 धनुष बताया गया है। उसके बाद हम आगे जाएंगे। सिद्धात्मा की अवगाना तो हो गया, अब मध्यम अवगाना तो बाकी की आ जाएगी। जो मध्यम का समय है वो एक महत्व की बात ये थी कि जो सिद्ध जीव होने जा रहा है, जो अब ये उनका चरम भव है, अंतिम भव है, अंतिम भव में किसी भी आत्मा शरीर से निकलेगी, बाहर निकलेगी, तो वो सभी अंग और सभी शरीर के भाग से बाहर निकलेगी। ये भी एक बहुत महत्व की बात थी, क्योंकि हमारे शरीर में जब भी जो दूसरे भव में जिनको जन्म लेना है, उनके शरीर में से आत्मा सिर्फ 3 भाग से निकलती है। 3 भागों को महत्व दिया गया है, जो पोलाण से युक्त होता है। एक तो चेहरा होता है, मुंह होता है, आंखें होती है, फिर मुंह होता है, और फिर योनि का जो भाग है जहाँ से छिद्र स्थान कहा है ये तीनों को, जहाँ से खाली जगह होती है, वही ये तीनों में से ही किसी एक जगह से प्राण बाहर निकलते हैं, आत्मा बाहर निकलती। लेकिन जो जीव सिद्ध हो चुके हैं, अब ये वापस इनको शरीर धारण नहीं करना है, उनकी आत्मा सर्व अंग से बाहर निकलेगी। सर्व अंग से बाहर निकलते वक्त वो सभी शरीर के पोलाण के भाग से बाहर है, सारी जो पोलाण होगा ना उसको भर देगी। अब ये आत्मा सारे पोलाण के भागों को भर देगी, घन बना देगी। तो उनके शरीर में जैसे ये हमारी गर्दन अलग, फिर ये कंधे अलग, ये सारा जो मूवमेंट है, वो शरीर तो ऐसा ही था मृत्यु के समय, लेकिन जब वो घन स्वरूप बनेगा तो ऐसा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। ये सारे जो पोलाण के भाग है वो भर जाएंगे, और फिर आत्मा का कुछ और ही शेप हो जाएगा जो सिद्ध गति में विराजमान है, क्योंकि 1/3 ही शरीर हो जाएगा। हमारा जो शरीर है उससे 1/3 शरीर निकल जाएगा और 2/3 बाकी का शरीर रहेगा। इसीलिए 500 धनुष की काया वाली व्यक्ति के 333 धनुष ही रहेंगे। ये उसकी उत्कृष्ट अवगाना, जगन्य अवगाना, वो सब हमने कल देख लिया। अब हम आगे जाएंगे।
एक मिनट, ये मैं बंद कर लेती हूँ माइक सबका। ठीक है, जिसको बोलना होगा आप खोलना और बोलना। आगे जाएंगे। ये सिद्ध होने वाले जीव, एक और बात है जो बहुत महत्व की बात है कि सिद्ध होने वाले जीव कोई एक अवगाना में नहीं हो, एक ही बैठक में नहीं होते। मतलब कि अगर जिन्होंने सोते सोते प्राण त्याग दिए हैं वो केवल ज्ञान की वो स्थिति में थे जब उन्होंने प्राण त्यागे थे, वही स्थिति में वो सिद्ध गति में भी रहेंगे। मतलब अगर जिन्होंने सोते सोते कौशक में के अंतिम समय को प्राप्त किया है, सिद्ध गति को प्राप्त किया है, तो वो सिद्धात्मा सिद्ध स्थान में भी सोते सोते ही दिखाई देंगे। जो खड़े खड़े हैं, जो बैठे हुए हैं, जो गोदुही का आसन में है, वो सब भी वही स्थान में वहां दिखाई देंगे। तो ये एक बहुत अच्छा हमारे लिए बहुत अच्छा संदेश था। मैं फिर से आज आप सबको बताना चाहूंगी ये हमारे लिए कौन सा अच्छा संदेश है। अगर अंतिम समय में केवली भगवान जो स्थिति में है वही स्थिति में अगर वो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हो सकते हैं, तो हमारे लिए ये जानना बहुत आवश्यक हो गया है कि जो हमारे हम चाहे हमें अगले अगले भव लेने हैं, लेकिन जो समय में जैसी स्थिति में हम हमारे अंतिम सांस हम लेंगे, हम अगर अंतिम सांस लेंगे तो हम उसी स्थिति में अगले जन्म में भी उत्पन्न होंगे। तो अगर आज हम सोते वक्त भी वो स्थिति में, अगर हमारी स्थिति, हमारी मानसिक विचार, हमारी बुद्धि अगर वो स्थिति में है, तो नेचुरली कि सोते सोते भी जो स्थिति में हो वही स्थिति आपकी पूरी रात में भी कायम रह सकती है। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। शायद इसीलिए परमात्मा ने बताया है कि हर दिन हर रात सोते वक्त हमें सारी चीज का संधारा कर लेना चाहिए, सारी चीज वो सिरा नहीं देनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक थे, 2 लाइन थी, मुझे शायद याद करनी पड़ेगी। अगर मेरी नींद में ही मृत्यु हो जाए तो वो सिरे ऐसा है। अगर मैं जीवित हो गया तो सारी चीज की छूट, मुझे बाद में याद आएगा, मैं बताऊंगी, शायद अभी नहीं याद आ रहा है। मेरी नानी ये रोज बोलती थी। मेरी मरू तो हाँ ऐसा ही कुछ है, मुझे नहीं याद आ रहा है, याद आए तो बताओ। जीव तो आगार मर, हाँ तो वो सिरे, जीव तो आगार, इतना ही है लास्ट में शब्द, आगे का मुझे नहीं याद आ रहा है। हाँ बहुत अच्छा। आहार शरीर, एक मिनट, आहार शरीर और उपधि, देखो तीनों समझो, बहुत अच्छा है। आहार मतलब जो भी, अब मुझे बिल्कुल आहार नहीं लेना है, मुझे अभी अनाहारी हो जाना है। अगर मैं मर जाऊं तो मैं अनाहारी ही रहूं। तो आहार शरीर मतलब ये मेरा शरीर का भी अगर मैं मृत्यु हो जाए तो मैं अभी उसका त्याग कर रही हूँ। आहार शरीर और उपधि मतलब सारी चीज जो मैंने धारण की है ये संसार जीने के लिए, जो मैंने धारण किया है वो सब का मैं त्याग कर रही हूँ। रोज सोते वक्त इसका त्याग करना है। आहार शरीर और उपधि, पचखू पाप 18, मैं अभी रात को सोते वक्त 18 के 18 पापों का पचखान ले रही हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। ये रोज रात को बोल के सोच के ही हर किसी को सोना चाहिए। उसके बाद की लाइन है, मरण आव्यू तो वो सिरे, अगर मैं मर गई रात को नींद में, अगर मैं मर गई तो ये मेरा आहार के पचखान, फिर शरीर और उपधि सब वोसरा रही हूँ। अभी का अभी मैं वोसरा रही हूँ, मैं अभी ये वोसरा रही हूँ। अगर मरण आ गया, मेरे लिए मरण आ गया तो उसको वोसिर ना समझ लेना। मुझे नहीं पता कि मैं कल जीऊंगी या ये नहीं, लेकिन अगर आज रात को ही नींद में ही अगर मुझे मरण आ जाए तो ये सब वो सिरे समझ लेना। और अगर मैंने जिंदा रहना है, अगर मैंने दूसरे दिन सांस ली तो सारा मरण आयु तो वो सिरे, जीव तो आगार, तो मुझे ये सब चीज की छूट मिल जाए, ऐसा बोल के रात को रोज सोना चाहिए। रोज, ये संथारा की छोटी सी विधि ही है। हाँ, ये इसमें हमारे जो संथारे के लिए जो श्लोक और ये सब चीजें वो नहीं है, लेकिन आप मन से सारे आहार शरीर
फिर उपधि और 18 पाप स्थानक, सब चीज आप बोसरा रहे हो। और परमात्मा को ये भी कह रहे हो कि अगर मरण आ गया तो ये सब अभी ही मेरा वोसरा दिया है, आप ये मान लेना। और अगर कल सुबह अगर आंख खुल जाए और मेरी सांसें चल रही हो तो कल के दिन के लिए वापस मुझे आप इसकी छूट दे दीजिए। बहुत अच्छी चीज है, ये सबको समझनी चाहिए, बताना जरूरी था, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम आगे जाएंगे कि सिद्ध होने वाले जीव मृत्यु के समय सोते हो तो उसी अवस्था में वहां सिद्ध गति में जाएंगे, अगर बैठे हैं तो भी उसी अवस्था में जाएंगे, खड़े हैं तो भी खड़े वहां आपको खड़े दिखाई देंगे, सीधे हैं तो वहां सीधे दिखाई देंगे, अगर उल्टे हैं तो वहां उल्टे दिखाई देंगे। क्योंकि जैसे जैसे आपकी कौशिक की अवस्था होगी, जिस अवस्था में वो रहकर काल को पाएंगे या कौशिक को पाते पाते उनकी मृत्यु हो जाएगी, वही संस्थान वैसी ही संस्थान में उसी आकार में वह सिद्ध क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। साथ ही अंतिम समय में जो पोलापन पूरित होने के कारण अनिश्चित आकृति वाले भी वह उनका प्रदेश घन हो जाता है, और इसी कारण इनका संस्थान घटाकाश की तरह, एक घटाकाश है, उसका निश्चित नाम नहीं दिया जा सकता, इसका नाम निश्चित नहीं दिया जा सकता। इसीलिए सिद्ध के जीव को, यही कारण है कि सिद्ध के जीव को दीर्घ या ना दीर्घ संस्थान होता है, ना ह्रस्व संस्थान होता है, ना ही इनके बीच का कोई भी संस्थान होता है। साथ ही वह अशरीरी भी है, इसीलिए इनको कोई भी प्रकार का वृद्धत्व प्राप्त नहीं होता। ठीक है, पुद्गल ही नहीं होता है, उनका अस्तिका ही नहीं होता है, पुद्गलास्तिका उनको मिलेगा ही नहीं। जो भी आत्मा का जो संस्थान है, ये घन संस्थान के रूप में वहां वो पाए जाएंगे। ये सारा परमात्मा प्रकाश मूल, त्रिलोक पन्नति और द्रव्य संग्रह मूल और टीका में से लिया गया है। एक मिनट में अभी आपको एक प्रश्न, एक बात बताना चाहूंगी। सबसे महत्व की बात यह है कि चाहे हम इनको यहाँ पुद्गलास्तिकाएं ना माने, ना पुद्गलास्तिकाएं ना माने, ना किसी भी प्रकार का अस्तिकाएं माने और ना ही काल माने, क्योंकि यहाँ कोई एक आदि अनंत या सादी शांत ऐसी कोई भी काल की व्यवस्था यहाँ नहीं मिली, क्योंकि यहाँ काल ही नहीं। अब वो अनिश्चित काल से, काल के लिए मतलब हमेशा के काल के लिए अब ये सिद्ध भगवंत एक ही स्थान पे विराजमान रहेंगे, और ना ही उनकी कोई भी स्थिति में प्लस माइनस या कुछ भी होगा। लेकिन इनका एक संस्थान जरूर है, और वो है घटाकाश के आकार का संस्थान, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई रंग रूप नहीं। तो ये एक जो संस्थान है, जो शरीर, जो उनका अंतिम समय के वक्त जो संस्थान था, बिल्कुल उससे 2/3 भाग का संस्थान इनका रह गया है, और वही संस्थान घन स्वरूप में रह गया। अगर उनका संस्थान 7 हाथ का था तो वहां पे उसके 2/3 आपको माइनस करने पड़ेंगे, ये 1/3 और 2/3 का वहां पे संस्थान रह जाएगा। अगर इनका संस्थान आपको 500 धनुष का था तो उसका 2/3 करोगे, और 333 और उसके ऊपर जो रहेगा उतना संस्थान उनका वहां पे हो जाएगा। तो संस्थान तो है, लेकिन पुद्गलास्तिकाय का संस्थान नहीं। ठीक है, आगे जाएंगे। अब मैं आगे, आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। अब सिद्ध के भेद में जाएंगे। सिद्ध का जो हो था वो तो खत्म हो गया, सिद्ध परमात्मा की स्थिति और सिद्ध क्षेत्रों में उनकी हाजिरी, उनकी स्थिति, उनका संस्थान और उनकी हमेशा वहां रहने की स्थिति, वो सारा हमने देख लिया। अब जो आएंगे सिद्ध कौन कौन हो सकता है, तो उससे पहले अगर आगे का कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ सकते हो। आपके सामने ये पिक्चर है, शायद दिखाई दे रहा है ना प्रेजेंटेशन? हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला भेद है जीन सिद्ध। जीन सिद्ध का मतलब है कि परमात्मा की उपस्थिति में सिद्ध भगवंतों का सिद्ध गति में जाना। जिन सिद्ध का मतलब ये है कि परमात्मा है अभी, जैसे कि आदिनाथ भगवान है, और परमात्मा के केवलीपना अभी चालू है, परमात्मा का निर्वाण अभी हुआ नहीं है, लेकिन उनकी स्थिति में बहुत से ऐसे सिद्ध भगवान जो उनकी हाजिरी में सिद्ध गति में जाते हैं, उनको जिन सिद्ध कहा जाता है।
उसके बाद होता है अजीन सिद्ध। अजीन सिद्ध का मतलब है कि सिद्ध भगवान, ऐसा करती हूँ मैं आपको सब नाम बता देती हूँ, फिर उनका विवेचन आएगा ही, तब हम जितनी डिटेल होगी उस हिसाब से जाएंगे। आप सारे पिक्चर देख लीजिए। देखिए उसके बाद है तीर्थ सिद्ध, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक और लिखी हुई लाइनें आएगी। उसके बाद है अतीर्थ सिद्ध, मैं चाहती हूँ हम वही लिखा हुआ पढ़े। स्वयं संबुद्ध सिद्ध, उसके बाद है छठा भेद है प्रत्येक बुद्ध सिद्ध। सातवां भेद है बुद्ध बोधित सिद्ध। आठवां भेद है स्त्रीलिंग सिद्ध। उसके बाद है पुरुष लिंग सिद्ध। उसके बाद है नपुंसक लिंग सिद्ध। फिर आएगा 11वां भेद स्वलिंग सिद्ध। उसके बाद आएगा अन्य लिंग सिद्ध। उसके बाद का भेद है, शायद कलर बहुत है इसलिए दिख नहीं रहा है, हाँ, गृहस्थ लिंग सिद्ध, जो गृहस्थ की अवस्था में सिद्ध होते हैं। उसके बाद है एक सिद्ध, जब सिद्ध गति में कोई एक ही जीव जाए। और उसके बाद है अनेक सिद्ध, मतलब एक साथ सिद्ध गति में बहुत से लोग एक ही समय में जाए। ठीक है, तो ये 15 भेद थे जो अब हम उसका विवेचन जानेंगे। जो सिद्ध भगवंत सिद्ध गति में जाते हैं वो कोई एक प्रकार से कभी नहीं जाते। इनके 15 भेद बताने का एक ही कारण है कि 15 ऐसे तरीके हैं जैसे सिद्ध भगवंत सिद्ध में जा सकते हैं। ये 15 के अलावा 16वां नहीं होगा, और 15 के अलावा 14 भी नहीं होगा। आप इस चीज को जरूर नोट करना है, क्योंकि परमात्मा ने केवली ज्ञान और केवल ज्ञान की दृष्टि से ये बताया है, तो ये 100% सही है। आप ये कभी नहीं सोचोगे कि ये 14 भी हो सकता है और 15वां नहीं हो सकता, या ये 16 भी हो सकता है। तो ऐसे कौन से 15 प्रकार हैं जो सिद्ध गति में सिद्ध भगवंत जाते रहते हैं। इसके लिए प्रज्ञापनादि आदि आगम ग्रंथों में सिद्ध के जीवों का 2 प्रकार से वर्णन मिलता है। 2 प्रकार, सबसे पहले उसके 2 भेद हुए। 2 भेद में पहला भेद है अनंतर सिद्ध, दूसरा भेद है परंपर सिद्ध। मतलब अनंतर से सिद्ध भगवंत और परंपरा से सिद्ध भगवंत। ये अनंतर, अब उसमें से अनंतर जो सिद्ध है ना, उनके 15 भेद। देखिए आपको किस प्रकार से इनका डिवीजन है। उनमें जो अनंतर सिद्ध जो होते हैं वो 15 प्रकार के हैं। तो उनके अभी 15 प्रकार के मैं नाम भी बोलूंगी, और इसमें आपको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल भी दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो पहला प्रकार है जीन सिद्ध, मतलब जो तीर्थंकर रूप में सिद्ध भगवंत होते हैं, जो तीर्थंकर बनते हैं और तीर्थंकर रूप में सिद्ध भगवंत होते हैं। मतलब जो जीन सिद्ध जितने जहां जहां तीर्थंकर परमात्मा हुए हैं, वहां वो सारे तीर्थंकर भगवंतों जो सिद्ध भगवंत के रूप में वहां जाते हैं। तो सिद्ध भगवंत में जो 15 अलग अलग भेद आएंगे, उसमें एक भेद रहेगा तीर्थंकर परमात्मा के अंतिम भयो में, जिनको सिद्ध गति प्राप्त हुई होगी। उसके बाद है अजीन सिद्ध, मतलब जो तीर्थंकर पद रहित, बाकी सारे जो 63 सलाका पुरुष के जो बाकी जो तीर्थंकर हो सकते हैं वो भी, और सामान्य केवली भी, बाहुबली आदि सामान्य केवली भी जो होते हैं उनको अजीन सिद्ध कहा जाता है। मतलब जो तीर्थंकर नहीं है, जो सामान्य केवली। इसके बाद है तीर्थ सिद्ध। अब तीर्थ सिद्ध में क्या होगा, तो तीर्थ स्थापना कर लेने के बाद परमात्मा की हाजिरी में, परमात्मा अभी नहीं जाएंगे, लेकिन परमात्मा की पहले बहुत सारे सिद्ध भगवंत सिद्ध गति में जाते रहते हैं, उनको तीर्थ सिद्ध कहा गया है। जैसे कि गौतम स्वामी आदि, गौतम स्वामी तो बाद में गए हैं, लेकिन सुधर्म स्वामी और गौतम स्वामी बाद में गए हैं। उनके पहले जो बाकी के गणधर थे वह तीर्थंकर परमात्मा की हाजिरी में केवली हुए हैं। आगे जाएंगे तीर्थ सिद्ध। तीर्थ स्थापना के बाद सिद्ध होने वाले गौतम स्वामी आदि। अब अतीर्थ सिद्ध मतलब तीर्थ स्थापना से पहले सिद्ध बनने वाले, जैसे कि मरुदेवी माता, अभी तीर्थ की स्थापना हुई भी नहीं थी। ऋषभदेव भगवान आ रहे थे और समसरण की रचना अब होनी थी, उनको केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद वो समसरण की उस तरफ मतलब उनका प्रस्थान होने वाला था। उससे पहले ही मरुदेवा माता को केवल ज्ञान हो गया। अब उसके बाद आएंगे स्वयं संबुद्ध सिद्ध, मतलब किसी भी
प्रकार के उपदेश बिना ही, जिनको कोई उपदेश ना मिला हो और अपने आप ही स्वयं संबुद्ध, वो बुद्ध बोधित हो जाए, बुद्ध बोधित हो जाए, मतलब खुद ही अपने अपने अंदर अंदर के ज्ञान के ऊपर वो सोचते सोचते अगर वो स्वयं संबुद्ध हो जाए, ऐसे सिद्ध को स्वयं संबुद्ध सिद्ध कहा गया है। और सभी तीर्थंकर परमात्मा इसी कक्षा में आते हैं, क्योंकि सभी तीर्थंकर आदि को अपने ही केवल ज्ञान, अपने ही अंदर अंदर ध्यान की जो हमारी जो 4 स्थिति होती है, शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान, और उसी के अंदर ही वो सोचते सोचते शुक्ल ध्यान की जो 4 भूमिका है, शुक्ल ध्यान की जो 4 भूमिका होती है, उसी 4 भूमिका में वो सोचते सोचते स्वयं संबुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे प्रकार के सिद्ध को स्वयं संबुद्ध सिद्ध कहा जाता है। तो आपने ये जाना, तीर्थंकर सिद्ध को 2 जगह पे नाम आया है। एक तो स्वयं संबुद्ध में भी तीर्थंकर परमात्मा आए हैं, और दूसरा इसमें तीर्थंकर आदि के अलावा कोई और भी आ सकते हैं, इसलिए यहाँ तीर्थंकर आदि कहा गया है। लेकिन जो जीन सिद्ध है, जो तीर्थंकर रूप में सिद्ध होते हैं, वो तो डेफिनेटली खाली तीर्थंकरों के ही नाम आएंगे। आपको यहाँ ये 2 चीज को इस प्रकार से समझना पड़ेगा। उसके बाद है प्रत्येक बुद्ध सिद्ध, मतलब कोई जो जीव एक ऐसे बाह्य कारण रूप से बोध पाकर सिद्ध होते हैं, जैसे कि करकंडू मुनि, आपको पता है कि वो किसी एक कारण की वजह से वो अपने आप उनको बोध मिला और अपने आप वो सिद्ध भगवंत हुए। एक और भी उदाहरण आपको ये बताऊं तो, कि जो पानी में जो होड़ी होड़ी खेल रहे थे, वो महात्मा भी होड़ी होड़ी खेलते खेलते उनको लगा कि जैसे उनके गुरु ने उनको टोका कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आपको नहीं पता, आप अपका जीवों की विराधना कर रहे हो। तो तब वो सोचते उनको लगा कि मैंने बहुत सारे पानी के जीवों को इससे विराधना से मैंने उनकी विराधना कर ली। तो वो सोचते अपने आप ही उनको केवल ज्ञान प्राप्त होता है। आगे जाएंगे बुद्ध बोधित सिद्ध। तो बुद्ध बोधित सिद्ध में जो जीव आचार्य आदि के उपदेश से, देखिए पहले स्वयं संबुद्ध था, अब ये बुद्ध बोधित है कि दूसरे महात्मा के उपदेश से पाकर सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं। तो गज कुसुम सुकुमाल आदि जो भी थे, वो इस प्रकार से इनको सिद्ध गति मिली है कि अपने आचार्य आदि के उपदेश के कारण। उसके बाद है स्त्रीलिंग सिद्ध, मतलब जो जीव स्त्री शरीर धारण करे और स्त्री योनि में वो सिद्ध गति को प्राप्त करे। तो चंदन बाला, ये सारे जो लेडीज में जो आप देखोगे स्त्रीलिंग में जिन्होंने दीक्षा ली और सिद्ध गति को प्राप्त किया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया। उसके बाद है पुरुष लिंग सिद्ध, जो जीव पुरुष लिंग धारण करके सिद्ध भगवान बनी। ये तो बहुत सारे हैं, ये आपको मालूम है। गणधर आदि 11 गणधर जो थे वो सारे हम इसमें कह सकते हैं। तो आगे जाएंगे नपुंसक लिंग। अब नपुंसक लिंग जीव जन्म से तो नपुंसक नहीं होता है। एक बात समझनी है कि जो जीव जन्म से नपुंसक ना हो, लेकिन कुछ पीछे के कुछ कारण से वो नपुंसक बना हो, ऐसा जीव, तो उसमें एक उदाहरण है गांगे का उदाहरण दिया गया है, जो जन्म से नपुंसक नहीं है, लेकिन कुछ कारणों से या कुछ सिद्धि पाने के कारण वो पीछे से नपुंसक हो जाए और उसी कारण से ऐसा होने के बावजूद वो सिद्ध गति को प्राप्त हो जाए। उसके बाद है स्वलिंग सिद्ध। अब स्वलिंग और अन्य लिंग, इसको आप समझेंगे, स्वलिंग और अन्य लिंग। तो स्वलिंग है तो उसका ऑपोजिट अन्य लिंग आएगा ही आएगा। तो जो जीव रजोहरण पात्रा आदि साधु वेश, मतलब साधु वेश को ही स्वलिंग मानना है, जो साधु वेश आदि में रहा है, जिसने अपना स्वलिंग धारण किया है साधु भगवंत या इसका, तो और उसी में रहकर द्रव्यलिंग में, ऐसे साधु वेश रूप द्रव्यलिंग में जो है, और वहीं से वो सिद्ध गति को प्राप्त हो, जैसे जम्बू स्वामी, जैसे उनके बाद वाले प्रभव स्वामी, जो पीछे जो लास्ट जम्बू स्वामी अंतिम है, प्रभव स्वामी को तो नहीं हुआ था, लेकिन जम्बू स्वामी के पहले जिनको मोक्ष हुआ है, जो साधु लिंग में थे, वो सब इसमें आ जाएंगे। उसके बाद है अन्य लिंग सिद्ध, कि जो साधु के लिंग में नहीं है,
जिन्होंने रजोहरण, पात्रा, गुच्छा आदि साधु वेश धारण नहीं किया, लेकिन जो वल्कल या घास फूस या ऐसे जीव जो जिन्होंने धारण किया है, जो अन्य धर्म के वस्त्र में है, जो है भी अन्य धर्म के वस्त्र में, तो वैसे वहीं से भी उनको मोक्ष पाने की इच्छा हो जाए और ये सारे उनके कर्मों का खात्मा हो जाए और उनकी आत्मा सारे कर्मों को हटा के मोक्ष की पाने की इच्छा के कारण उनको सिद्ध गति प्राप्त हो जाए, चाहे वो दूसरे ही कपड़े में क्यों ना हो, चाहे वो दूसरे के धर्म के लिंग में ही क्यों ना हो। मतलब ये हो गया कि वल्कल आदि रूप, परिव्राजक आदि रूप अन्य धर्म के लिंग में भी अगर आप हो और आप सिद्ध गति को प्राप्त करो तो उनको अन्य लिंग सिद्ध माना गया है। यहाँ हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ी समझने की बात है कि यदि मरीचि भी अगर वो जन्म में अगर वो एक कोड़ा कोड़ी आयु नहीं बांधते और अगर उन्होंने अपने कर्म का सारा खात्मा कर लिया होता तो वो मरीचि अन्य लिंग में धारित होने के बावजूद अपने कर्मों को खपाकर मोक्ष में जा सकते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है जो परमात्मा बता रहे हैं कि आप जैन लिंग में ही हो, जैन साधु के लिंग में ही हो और मोक्ष मिले, ऐसी मान्यता में बिल्कुल नहीं रहिएगा। आप किसी भी अन्य लिंग वाला साधु भी अगर चाहे तो वल्कल चिरी की तरह वो अपने सभी कर्म को खपा भी सकता है, वह सम्यक दर्शन को पा भी सकता है और उसी भव में वो मोक्ष में जा भी सकता है। आगे जाएंगे। गृही लिंग सिद्ध मतलब गृहस्थ लिंग में, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अगर कोई सिद्ध हो जाए तो ऐसे भी एक उदाहरण है भरत चक्रवर्ती राजा। भरत राजा चक्रवर्ती पणा में ही अपने महल में ही बैठे बैठे उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। आगे जाएंगे। एक सिद्ध। अब एक सिद्ध का मतलब क्या है उसको जानेंगे। तो जो जीव एक समय में मतलब एक समय में अकेला ही सिद्ध हो, जो एक ही समय में एक ही व्यक्ति सिद्ध हो जाए तो उसको एक सिद्ध कहा जाता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी वो अकेले ही सिद्ध हुए, उनके साथ और कोई सिद्ध नहीं हुआ था। और अनेक सिद्ध में आएंगे। अनेक सिद्ध में जो जीव एक समय में अनेक व्यक्ति के साथ सिद्ध हो जाए। अगर आप एक समय में अनेक व्यक्ति के साथ सिद्ध भगवंत सिद्ध क्षेत्र में जा रहे हो, मतलब 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, अब उसकी भी लिमिट आएगी, वो आगे आएगी कि वो कितने लोग ज्यादा से ज्यादा जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने जा सकते हैं, तो उनको हम अनेक सिद्ध कहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आदेश्वर दादा के साथ बहुत सारे गए थे और महावीर स्वामी के साथ अकेले, खाली परमात्मा अकेले ही थे, तो उसको एक सिद्ध कहेंगे। और भगवान ऋषभदेव के साथ अनेक गए थे, इसलिए उनको अनेक सिद्ध कहा गया है। तो ये आपके 15 सिद्ध के भेद खत्म हो गए। अब ये 15 के 15 भेद आपको अनंतर का सिद्ध भेद माना है। अब ये अनंतर क्या है और परम्पर क्या है उसका बिल्कुल यहाँ पे आगे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाकर भेद किया है, तो उसको हम समझेंगे आगे। ठीक है, ये अनंतर सिद्ध के भेद हो गए। अब अनंतर भेद में ही एक और चीज समझाई है कि एक समय में अनेक जीव जो मोक्ष में जाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 108 ही हो सकते हैं, बस 108 से ज्यादा नहीं जा सकते। आपको एक चीज समझाई है यहाँ पे कि 108 के अलावा एक साथ एक समय में ज्यादा मोक्ष में नहीं जा सकते। ये प्रवचन सारोद्धार में कहा गया है। उसके लिए उसमें एक गाथा भी लिखी गई है। वो गाथा तो मैं नहीं बोलूंगी, आप किताब में ही पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसका अर्थ यहाँ जरूर लिखा गया है, क्योंकि प्रवचन सारोद्धार और ऐसी चीज आगम ग्रंथ होते हैं और इसकी गाथाओं को कुछ महात्मा के अलावा कोई और नहीं पढ़ सकता। हमें गाथा को नहीं पढ़ना है, पर हम उसका अर्थ जरूर समझेंगे। तो इनका अर्थ जो यहाँ लिखा हुआ है आप ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रही हूँ। 8 समय तक निरंतर 1 से लेकर 32 जीव मोक्ष में जाते हैं। समझिएगा, 8 समय, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब पलक झपकने में बहुत सारे समय निकल जाएंगे। अगर मैं एक पलकारा मारूंगी उसमें अनंत समय निकल जाते हैं, लेकिन उसमें से भी सिर्फ 8 काउंटिंग, पहले जो 8 समय गए उसमें 1 से लेके 32 जीव
मोक्ष में जाते हैं। उसके बाद नियम अंतर पड़ जाता है। परमात्मा ने कहा है 8 समय के बाद नियम अंतर पड़ेगा। कितना अंतर वो नहीं बताया। तो प्रथम समय में 32 जीव मोक्ष गए, अब उसके बाद अंतर पड़ा, फिर 7 समय तक, अब दूसरा उसके बाद 7 समय तक 33 से लेके 48 जीव मोक्ष में जाते हैं। बराबर। एक समय के बाद देखिए, ये एक समय की जो श्रेणी शुरू हुई वो 8 समय तक चलेगी। फिर जो दूसरी श्रेणी दूसरे समय से शुरू हुई वो 7 समय तक चलेगी। उसमें 48 जीव मोक्ष में जा सकते। फिर वो एक अंतर पड़ गया, तीसरे समय में 6 समय तक निरंतर चलेगी, उसमें 49 से लेके 60 जीव मोक्ष में जाते। वापस अंतर पड़ गया। उसके बाद 4 समय के बाद 5वां समय शुरू हो चुका था, वहां 61 से लेके 72 जीव मोक्ष में जाते। वापस अंतर पड़ जाएगा। अब अंतर में 4 समय जो पड़ा है अंतर, उसमें से निरंतर 73 से लेके 84 जीव मोक्ष में जाएंगे। वापस एक नियम अंतर पड़ेगा, वापस एक अंतर पड़ेगा, क्योंकि हर एक समय बाद अंतर पड़ेगा। समझना बहुत इजी है, हर एक समय के बाद ये अंतर पड़ेगा। अब 3 समय, अब लास्ट में 4 समय निकल गए, अब जो बाकी के 4 समय है उसमें 3 समय तक निरंतर 85 से लेके 96 जीव मोक्ष में जाएंगे। तो 96 जीव मोक्ष में चलेंगे, उसके बाद वापस अंतर पड़ जाएगा। अब 2 समय बाकी है, जो उसमें 2 समय में 97 से लेके 102 जीव मोक्ष में जाएंगे। फिर से नियम अंतर पड़ेगा। अब जो अंतर पड़ेगा वो लास्ट एक समय बाकी है जो 8 समय में, उसमें भी निरंतर 103 से लेके 108 जीव मोक्ष में जाते हैं। वापस फिर से नियमांतर पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है कि एक समय में ज्यादा से ज्यादा 108 इस प्रकार से गए जीव, क्योंकि एक समय में जितने गए फिर से अंतर, दूसरे समय में फिर से गए, फिर से अंतर, तीसरे में गए, फिर से अंतर, तो टोटल 108, 8 समय में 108 से ज्यादा जीव मोक्ष में नहीं जाएंगे। ठीक है। अब आगे में ये आपका अनंतर सिद्ध का भेद था जो यहाँ खत्म हुआ। अब परम्पर सिद्ध का जो गणित है वो समझाया है, ध्यान से सुनिएगा। परम्पर सिद्ध, अप्रथम समय सिद्ध। सबसे पहले क्या होगा? अप्रथम समय सिद्ध। प्रथम समय सिद्ध नाम नहीं बोला है, उसको अप्रथम समय सिद्ध बोला है। उसके बाद द्वितीय समय सिद्ध, फिर तृतीय समय सिद्ध, फिर चतुर्थ समय सिद्ध, यावत 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 संख्यात असंख्यात अनंत समय सिद्ध होते हैं, उनको परम्पर सिद्ध कहा गया है। ये सबको परम्पर समय सिद्ध कहा गया है। मतलब ये हो गया कि पहले समय में जितने भी सिद्ध भगवंत हुए वो सारे अनंतर सिद्ध है, और पहले समय में जो उसके बाद दूसरा समय जो ब्रेक आता है, अंतर पड़ता है, उसके बाद द्वितीय समय चालू होता है, फिर अंतर पड़ेगा, फिर तृतीय समय चालू होगा, फिर अंतर पड़ेगा, फिर चतुर्थ समय पड़ेगा। तो ये सारे जो चतुर्थ करके परम्पर सिद्ध में जो 8 समय में जो 108 जीव मोक्ष में गए उसका नाम है परम्पर सिद्ध, और पहले ही समय में जो 32 जीव मोक्ष में गए हैं उसका नाम है अनंतर सिद्ध। अब बोलो, समझ में आया? મારું એ ટાઈમે ચાલ્યું ગયું શું ચાલ્યું ગયું? આ નેટવર્ક કેટલું સાંભળ્યું? આ પરમ્પર સિદ્ધ શું કીધું? हाँ सांभो, अभी मैं समझा रही हूँ, सुनो। जो परम्पर सिद्ध है, जैसे ये इसमें एक अनंतर सिद्ध में क्या कहा कि एक समय में ज्यादा से ज्यादा 32 जीव मोक्ष जाएंगे। एक समय में ज्यादा से ज्यादा 32 जीव मोक्ष जाएंगे, फिर नियमांतर पड़ेगा। फिर दूसरे समय में कुछ संख्या बताई, फिर तीसरे समय में कुछ संख्या बताई, ऐसे 8 समय तक अलग अलग संख्या में टोटल 108 जीव मोक्ष में गए। 8 समय में टोटल 108 जीव ही मोक्ष जाएंगे। ये नियम है, उसमें कोई ये नियम कभी ब्रेक नहीं होता। पहले समय में 32 जीव मोक्ष जाएंगे, और दूसरे तीसरे चौथे में थोड़े थोड़े कम होते होते टोटल 8 समय में, हर एक समय में 32 नहीं मानना है। तो पहले समय में जो 32 जीव मोक्ष गए वो है अनंतर समय।
कि एक समय में 32 गए, उसके बाद एक समय का ब्रेक पड़ा, फिर दूसरा समय, फिर ब्रेक पड़ा, फिर तीसरा समय, फिर ब्रेक पड़ा, फिर चौथा समय, फिर ब्रेक पड़ा, फिर पांचवा, ऐसे जो 8 समय में टोटल 108 गए। ये पद्धति को परम्पर समय कहा गया। समझ में आया? अनंतर क्या है कि अनंतर में आपको ब्रेक नहीं है, पहले समय में सीधे 32 मोक्ष में चले गए। आप बोलिए अनिल जी, बोलिए। हाँ, ये इसमें ये लिखा है, एक समय में अनेक जीव जो मोक्ष में जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 108 ही जा सकते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, और नीचे जो उन्होंने दिया है उसमें 8 समय का दिया है भेद। हाँ, कि 8 समय में 108 लोग जीव जा सकते हैं। हाँ। ऊपर का और नीचे में कुछ थोड़ा सा मिसमैच है। देखिए, नहीं मिसमैच नहीं है, मिसमैच नहीं है, मिसमैच नहीं है। मैं समझाऊं? हाँ जी। देखिए, जैसे कैसा होता है पता है कि जब ये आप पहला जो 8 समय का जो बंच है ना, 8 समय का बंच आपको पकड़ना है। ऐसा तो है नहीं 8 समय के बाद जाना बंद हो जाएगा, क्योंकि 8 समय के बाद वो वापस 1 से गिनती शुरू हो जाएगी। आपको ये बात समझ में आ रही है? निरंतर चालू ही है। मोक्ष कभी भी निरंतर भी हो सकता है कि निरंतर भी चालू रहेगा। बिल्कुल हो सकता है। हाँ। पर जो ऊपर लिखा है, एक समय में अनेक जीव जो मोक्ष में जाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 108 ही जा सकते हैं। इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि 108 ही जा सकते हैं मैक्सिमम। पर जब ये उसकी जो ये प्रवचन सारोद्धार का जो ये जो 108 सुनिए, ये जो 108 भी जाते हैं ना, वो भी एक साथ नहीं जाएंगे, एक के बाद एक समय में जाएंगे। तो फिर ऊपर की जो स्टेटमेंट है, एक समय में की बजाय ये ऐसा होना चाहिए एक साथ में ज्यादा से तो ज्यादा। आपको यही समझना है। नहीं, कोई नहीं, आपको इसको समझना है, ये गणित को। जो पहले समय में 32 ज्यादा से ज्यादा 32 है। देखो, एक भी जा सकता है और 32 भी जा सकता है। पहले ये तो कंफर्म करो, पहले इतना ही स्टेटमेंट कंफर्म करो। अनंतर इसको ही 108 ही जाने हैं। हाँ, सुनिए, अभी रुक जाइए। पहले समय में जो 32 गए, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा जो 32 गए हैं, इनको ही अनंतर समय सिद्ध कहा जाएगा, जिसमें कोई भी अंतर नहीं है। बात समझिए, ये जो 32 गए ना, उसमें एक के बाद एक गया, ऐसा अंतर नहीं है। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या है कि एक सीढ़ी चढ़नी है और सबने एक साथ सारी सीढ़ी एक लाइन से सब चढ़ना शुरू कर लिया, तो सबने एक साथ शुरू भी किया और सबने एक साथ चढ़ भी लिया। तो वो ज्यादा से ज्यादा 32, इसीलिए उसको अनंतर कहा है, क्योंकि ये 32 जो गए ना, उसके बीच में अंतर नहीं है, अंतर। तो बस अभी ये अनंतर है। तो जो पहले समय में 32 गए हैं, वो बिल्कुल एक दूसरे में अंतर रखे बगैर गए हैं, मतलब वो एक साथ गए, उसमें आधे समय का भी अंतर नहीं है। पहले यहाँ ये खत्म कर लो, अब आप दूसरे समय पे आओ कि दूसरे समय में 32 नहीं गए, देखो कम गए। वो आपकी बात में समझ। हाँ, तीसरे, हाँ, एक मिनट, तीसरे समय में उससे भी कम गए, चौथे समय में उससे भी कम गए, पांचवें समय में उससे भी कम गए। तो परम्पर का जो मतलब है, वो आपको 1 से 8 समय तक लेना है, और 1 से 8 समय में एक के बाद एक, 1 से 8 में एक के बाद एक, इतने ज्यादा मोक्ष में जाएंगे। वो भी 8 समय में ज्यादा से ज्यादा 108 जाएंगे। ये उन्होंने पहला है वो पहला स्टेटमेंट, और बाकी 8 है वो 8 के साथ का दूसरा स्टेटमेंट। 108 भी जा सकते हैं, वो भी इस प्रकार, पहले समय में इतने 32, दूसरे में उससे कम, तीसरे में उससे कम, चौथे में उससे कम, 1 से 8 समय तक आपको एक पूरा लेना है। मतलब कैसे हुआ पता है? जैसे कि आपने दादर चढ़ना शुरू किया, तो पहले समय में पहला पैर 32 लोगों ने रखा, वो दूसरे में चढ़ गए, फिर बाकी के जो नंबर है वो उन्होंने पहला चढ़ा, वो एक और ऊपर चढ़े, तो बाकी ने तीसरे में चढ़ा। ऐसे खाली 8 को ही परमिशन है। नहीं, तो उसमें फिर एक ये नहीं कह सकते ना कि
108 एक समय में गए। वो 108 वो परम्पर सिद्ध के हिसाब से वो 108 एक समय में गए, ऐसा आप कह सकते हो। क्योंकि ये भी है ना, एक समय के बाद दूसरा समय, दूसरे के बाद तीसरा, कंटिन्यूटी में। नहीं, वो तो कंटिन्यू तो है, बट एक साथ तो नहीं गए ना, एक समय में। अरे एक साथ तो 32 गए, एक साथ तो 108। एक बात सुनिए, एक साथ जो 108 गए ना, वो भी अच्छे रहे, हर बार नहीं जाते। हर बार की बात नहीं कर रहा, जो ये मैं सिर्फ इस जो लिखा हुआ है मैं उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। वो तो ठीक है कि मतलब एक साथ में एक भी जा सकते हैं और 108 तक जा सकते हैं, बट एक समय में यहाँ पे लिख रहे हैं कि 108, और आगे नीचे जो विवेचना कर रहे हैं उसमें 8 समय में 32 गए, 7 समय में 16 गए, फिर 12 गए, फिर 12 गए, फिर 12 गए, फिर 12 गए, फिर 6 गए, फिर 6 गए। तो उसमें वो 8 समय हो जाते हैं, वो एक समय नहीं हुआ ना। पर वो अंतर के बाद हुआ। देखो, अंतर होना हर 8 समय में 8 समय तक। अब देखिए, इसमें आप कैसे समझोगे कि सुनिए, परम्पर भेद में ऐसे 8 समय में अलग अलग 8 समय में अगर 108 गए ना, तो ही वो परम्पर भेद लगेगा। मान लो कि पहले समय में 32 गए, दूसरे समय में जो 12 बताए और उसके बाद कोई गया ही नहीं ना, तो परम्पर भेद नहीं आएगा। नहीं, बट जो 8 समय पहले समय में 32 गए, पर जब दूसरे समय में 16 गए, तो पहले 32 तो परम्पर हो गए ना, तो अनंतर तो रहे नहीं वो अनंतर नहीं रहे, पर कभी एक साथ ऐसे 8 बार होता होगा ना, हाईएस्ट कभी ऐसा हुआ होगा, नहीं तो भगवान बताते ही नहीं। नहीं, एक साथ होगा तो फिर एक समय होना चाहिए ना, 8 समय नहीं होना। मेरी एक बात सुनिए, पहले मेरी एक बात सुनिए, ये होता होगा बात नहीं है, ऐसा जब भी हुआ होगा तो वो भगवान ने बताया, ऐसा हुआ होगा तभी वो बताया गया। नहीं, बट फिर वो एक समय में 108 नहीं हुए ना। मेरा तो सिर्फ ये गाड़ी जो रुकी है वो इसी एक समय में 108 तो बताया ही कहाँ पे है, लिखा है ना, कहाँ लिखा है? ये लिखा है, एक समय में अनेक जीव जो मोक्ष में जाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 108 ही जा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 108 जा सकते हैं, तो एक समय में होना चाहिए ना, 8 समय में नहीं होना चाहिए। यही तो कहा है, जो बाकी का जो समय है ना, वो कंटिन्यूटी में नहीं गए। वो जो 108 भी गए हैं ना, 108 भी गए ना, वो पहले 32, उसके बाद इतने ऐसे गए हैं भैया, वो भी एक ही समय के अंदर। एक समय में नहीं हुआ ना फिर। मेरे हिसाब से तो एक ही समय में हुआ। क्योंकि क्यों समझो आप, जैसे आप रेस के घोड़े, मानो कि आप रेस के घोड़े छोड़ रहे हो और आपके पास ऐसा है कि आपको एक समय की जगह आप 1 मिनट बोलो, चलो समय तो हमको समझ में नहीं आएगा, आपको 1 मिनट में 108 लोगों को छोड़ना है, लेकिन वो भी आगे पीछे छोड़ना है, एक साथ नहीं छोड़ना है। लेकिन 1 मिनट में 108 आप छोड़ोगे तो एक जिनको पहले 32 को छोड़ोगे, फिर 2 सेकंड के बाद दूसरे को छोड़ोगे, फिर 2 सेकंड, उसको आपको 1 मिनट को 8 से डिवाइड करना है। आप समझ रहे हो, एक ही समय में 8 विभाजन आएगा, लेकिन एक के बाद एक आएगा। પણ આપણા બોલવામાં એવી રીતે આવે કે એક સમયમાં आप बोलोगे तो वही ना, आपको तो बोलना क्या है कि ये एक समय में 108 को छोड़ा गया, लेकिन एक के बाद एक छोड़ा गया। क्या करना है पता है यहाँ पे कि एक के बाद एक समय तक निरंतर, बाकी 5-5, 6-6, 5-5, 6-6 एक के बाद एक जा रहे। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि आप रेस में एक साथ 108 लोग खड़े, आप ऐसा ही 108 का ही नंबर लो, आप रेस के लिए 108 खड़े हैं और वो 108 में से 1 मिनट के अंदर ही आप, मतलब 8 सेकंड के अंदर ही आप हर एक को 1-1 सेकंड के बाद कुछ लोगों को उसको छोड़ रहे हो, कुछ लोगों को छोड़ रहे हो। पहली सेकंड में आपने 32 को छोड़ा, उसके बाद आपने 33 से लेकर 48 तक, मतलब कम हुए ना ये तो, 16 लोगों को छोड़ा, उसके बाद 12 लोगों को छोड़ा, उसके बाद फिर से 12 लोगों को छोड़ा, उसके बाद फिर से 12, फिर से 12, फिर से 12, फिर से 12। इस प्रकार से जो आपने सबको एक के बाद एक छोड़ा है, वो एक ही समय के 8 अलग अलग भाग आएंगे।
समझ में मत समझो। समझ में आ रही है ना? बस मतलब एक ही है कि जो पहले 32 चले गए वो अनंतर है, और उसके बाद एक समय के 8 भाग करके हुए, एक समय के 8 भाग में टोटल 108 गए, वो परम्पर हुए। अनंतर में अंतर नहीं पड़ा, बहुत इजी है। अनंतर में अंतर नहीं पड़ा, परम्पर में एक के पीछे दूसरा गया, एक के पीछे दूसरा गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अनिल जी, आपको कुछ और अर्थ मिले तो भी नेक्स्ट क्लास में जरूर लेके आइएगा। ओके अनिल जी? ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर। हम तो ये ओपन प्लेटफॉर्म है, कहीं से भी कोई दूसरा हमको समझ में आ जाएगा तो हम उसके ऊपर जरूर सोचेंगे। ओके, आगे चलती हूँ मैं। सिद्ध भगवान के 31 गुण कहे गए हैं, वो अभी हम जानेंगे। 31 गुण मैंने तो पहली बार, सच में ये मेरे पढ़ाई में पहली बार आया। आप में से किसी के पढ़ाई में ये आया था? हाँ, मैं नहीं सामड़ी। हाँ, तो इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा अगर इनके 31 गुण है तो। चलो समझने की। हाँ, तो सिद्ध, वो तो सिद्ध 8 गुण समर्था, हम वही बोलते हैं। 8 गुण तो पता है, पर 8 के जो भी 8 गुण में जो अंदर के जो पेटा विभाग होंगे ना, ये बताया होगा। चलो कोई बात नहीं, हम बोलते हैं ना सिद्ध 8 गुण समर्था दुख दोहद जावे, तो 8 तो पता है, पर फिर भी देख लेते हैं। चलो, ये 8 के ही विभाग है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें जो 8 में जो सबसे पहला गुण है उसका 5 विभाग है, दूसरा है उसके 9 विभाग, तीसरा है उसके 2 पेटा विभाग, चौथे के भी 2 पेटा विभाग, 5वें के भी 4 पेटा विभाग, छठे के भी 2 पेटा विभाग, 7वें के भी 2 पेटा विभाग, और 8वें के 5 पेटा विभाग। चलो मैं देखती हूँ, आगे चलती हूँ। गोल, चौरस आदि 5 संस्थान, सबसे पहला उनका जो गुण है वो है संस्थान। तो संस्थान 5 प्रकार के हुए, गोल, चौरस आदि टोटल 5 प्रकार के संस्थान उनका होता है। उसके बाद शुक्लादि 5 वर्ण, तो जो दूसरा है वो है शुक्लादि 5 वर्ण बताए गए हैं। फिर सुरभि, दुर्भि 2 गंध बताई गई है। उसके बाद 2 गंध है। उसके बाद है मधुरादि 5 रस, 5 प्रकार के जो मधुर रस है वो। उसके बाद गुरु, लघु आदि 8 स्पर्श। उसके बाद है पुरुष, वेद आदि 3 से वो रहित है। पुरुष, वेद आदि जो भी 3 है वो उनसे रहित है। अशरीरीपणा 1 उनका गुण है। तो जो आगे आपने जो बोला ना, वो सारे उससे रहित है। जो पुद्गल के जो गुण है, शुक्लादि वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये 5 से वो रहित है। तो सबसे पहले तो हमने देखा वो उनके संस्थान होते हैं, गोल, चौरस आदि 5 संस्थान होते हैं। दूसरा जो भेद है वो पुद्गल के किसी भी प्रकार के गुण से वो रहित है। तीसरा जो है वो वेद से रहित, नपुंसक आदि सारे तीनों वेद से सिद्ध भगवंत रहित है। उसके बाद है अशरीरीपणु, मतलब उनको शरीर नहीं होता। फिर चौथा, फिर उसके बाद है असंगपणा, मतलब संग नहीं होता, वो किसी से भी संग नहीं करते। उसके बाद जन्म रहितपणा, अब उनको ना जन्म लेना है ना उनको मृत्यु आएगी। बराबर, इस प्रकार से 31 रीत हो गई। अब दूसरी रीत से, ये एक प्रकार की रीत थी, अब दूसरी रीत से भी सिद्ध भगवान के 31 गुण बताए गए हैं। वो है 5 ज्ञानावरण। अब 5 ज्ञानावरण का अक्षय हो गया है, 9 दर्शनावरण का अक्षय हो गया है, 2 वेदनीय का अक्षय हो गया है, दर्शन ज्ञान चारित्र, अब उनको दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय का अक्षय हो गया है, फिर मोहनीय का अक्षय हो गया है। उसके बाद आयु कर्म का अक्षय, चारों प्रकार के देव, नरक, तिर्यंच और मनुष्य, चारों प्रकार की आयु का, चारों गति के आयु का अक्षय हो गया है। और शुभ अशुभ रूप, ये शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म, वो उसका भी 2 नाम कर्म का अक्षय हो गया, 2 गोत्र कर्म का अक्षय हो गया और 5 अंतरय कर्म का अक्षय हो गया। इस प्रकार से सिद्ध भगवान के 31 गुण होते हैं। ठीक है, चलो जाना, चलो अच्छी बात है। वैसे तो सिद्ध 8 गुण समर्था दुख दोहद जावे, ये तो पता था। अब आगे जाएंगे। पर्याप्ति, अभी बोलो, चलो अभी इनमें कोई प्रश्न है तो बताओ, हम भी साथ बैठ के इसको सुलझाएंगे, क्योंकि सिद्ध भगवान की इतनी सारी बातें हमारे रोज के रूटीन में नहीं आती। आती है क्या? नहीं समझ सकते। तो बस आपने जो जाना वही चीज है कि उनका संस्थान
अब हमको पता है कि वो बिल्कुल हमारे जैसा रहेगा नहीं, क्योंकि जो जो पोलाण वाले भाग है, जो गला है, कान है, जो डिफरेंस है धड़ और शरीर का जो डिफरेंस है वो उनमें रहेगा नहीं, क्योंकि पोलाण है नहीं शरीर में। तो सारे हाथ पैर जो बाहर निकले हैं वो सारा अंदर घन स्वरूप में संकुचित हो जाएगा। तो चौरस, गोल, त्रिकोण आदि 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 प्रकार का उनका संस्थान बन जाएगा। तो वो भी 5 प्रकार से बनेगा। संस्थान के भी गोल, चौरस ऐसे नाम दिया, लेकिन वो कुछ 5 प्रकार के संस्थान है, क्योंकि अगर सोए हुए हैं तो वो भी लंबाई चौड़ाई जो ऐसा संस्थान हो जाएगा। जो गोदुई का आसन में अगर बैठे हैं तो वो ओवल जैसा शेप हो जाएगा। ऐसे 5 प्रकार की संस्थान है, क्योंकि उनके आसन 5 प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, तो वो एक हो गया। दूसरा, उनका जो शरीर है वो पुद्गल रहित है, तो पुद्गल के तो जो 20 भेद है वो तो 20 के 20 भेद निकल गए। दूसरा, अष्टकर्म रहित है, तो वेदनीय का अर्थ निकल गया, आयुष्य का निकल गया, नाम गोत्र निकल गया, ये सारा निकल गया। ठीक है, तो ये रस गंध स्पर्श, फिर अगुरु लघु निकल गया, ना छोटा ना बड़ा, ये भी निकल गया। तो बराबर जो जाना है सिद्ध गति का, उसी प्रकार से उनके 31 भेद को बताया गया है। तो सिद्ध का पूरा चैप्टर अभी खत्म हो गया। आगे जाएंगे। अब आपको जो पढ़ना है वो है पर्याप्ति। अब आप पर्याप्ति के मामले में जानोगे। पर्याप्ति के मामले में मैं अभी थोड़ा सा नाम और ये बता देती हूँ, क्योंकि इसका डिटेल से सारी 6 के 6 पर्याप्ति के लिए अगले क्लास में ही जाएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो सारा हम एक साथ ही शुरू करें और खत्म करें। क्योंकि जब भी जीव माँ के गर्भ में आता है और पर्याप्ति का निर्माण करता है, तो वो 48 मिनट के अंदर पहली पर्याप्ति, फिर दूसरी, जैसे अभी देखा ना अनंतर और परम्पर, अनंतर अवघाड़ और परम्पर अवघाड़, ये भी बहुत जानना जरूरी है। अनंतर अवघाड़, परम्पर अवघाड़, ये शब्द आपको आपके जो भी वो जो घूमते हैं ना मंडले, उसमें भी आता है। 1 मिनट में ये अभी हम ये पढ़ाई का टॉपिक बंद करेंगे और थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आपको एक बात मैं समझाऊं, ये अनंतर और परम्पर शब्द सिर्फ सिद्ध भगवान के लिए ही नहीं है, वहां पे जाने के लिए ही नहीं है, लेकिन अनंतर और परम्पर अवघाड़ जो सूर्य के मांडले, अब जो भी उनका जो रास्ता है उसके ऊपर चल रहे हैं, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल हुआ है। अभी मुझे याद आया कि जो नक्षत्र चक्र है, नक्षत्र के मांडले हैं, उस पर जो सूर्य, चंद्र आदि ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये जो सब विमान उसके ऊपर जो घूमते हैं ना, वो हमें आगे जैन खगोल विज्ञान में पूरा पढ़ने के लिए आएगा। उसमें भी ये मंडल 2 प्रकार से घूमते हैं, उनको भी अनंतर अवघाड़ और परम्पर अवघाड़ कहा गया। ये जो ज्योतिष चक्र है उसको अनंतर का मतलब है एक के बाद एक ही मांडले पे बिल्कुल भी जगह छोड़े बगैर चलना, और परम्पर अवघाड़ का मतलब है एक मंडल से दूसरा मंडल सरकना, मतलब छोड़ के चलना। उसने पीछे का मांडला छोड़ दिया और दूसरा मांडला पकड़ लिया। पटरी कैसे जाती है, बदलती है ना ट्रैक। ट्रेन कैसे ट्रैक बदलता है, एक पहले मांडले से दूसरे मांडले में, जैसे ट्रेन ट्रैक बदलता है ना, तो वो परम्पर हो गया। अनंतर का मतलब है कि अभी वो एक के बाद एक अवघाड़ को लेके चल रहा है, एक के बाद बिल्कुल डिस्टेंस अंतर रखे बगैर। और परम्पर का है कि अब ये जो पहला जो था वो छोड़ के जब वो दूसरे मांडले में प्रवेश करेगा ना, वो हो जाएगा परम्पर हो गया, मतलब अब वो दूसरे में प्रवेश कर रहा। बराबर। अब इस प्रकार से भी अगर आप सोचोगे ना तो कैसे होगा अनिल जी, मैं मेरी तरफ से आपको बता रही हूँ। अनंतर में जो पहला बैच है और वो 32 के 32 पहले ही समय में चला गया, तो 8 समय तक कंटिन्यू लोग जा सकते हैं, कंटिन्यूटी में एक के बाद एक, 8 मिनट में कंटिन्यू में एक के बाद एक जा सकते हैं। 8 समय के बाद ये पूरा स्टॉप हो जाएगा। और ये 8 समय भी कैसे जाएंगे पता है, पहले समय के बाद तुरंत दूसरा, उसके बाद तुरंत तीसरा, ऐसे ही 8 बैच 1 बाय 1 छूटेंगे, टोटल 108 का जाएगा। लेकिन उसको भी कहा वही जाएगा क्योंकि ये 8 एक साथ गए हैं, उसमें एक समय 2 समय 3 समय का बिल्कुल भी विक्षेप नहीं हुआ है। ये तरीके से भी हो सकता है। ठीक है तो अब हम आगे के समय में इस चीज को जरूर कहीं से भी दूसरी 2-4 किताब से लेकर आएंगे और इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो वो 8
1 से 8 बैच भी होगा ना तो भी वो यही कहा जाएगा कि ये पहला बैच गया है, और वो 108 से ज्यादा नहीं जा सकते। बराबर, ठीक है। तो अभी हम बस ये टॉपिक यहाँ पे खत्म करते हैं। आहार और जो 5 पर्याप्ति है, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्ति हरेक पर्याप्ता जीव अपने साथ लेकर आता है। और आत्मा जो जिस प्रकार से जो आपने आगे जाना कि जब वो अनाहारी रहती है, जब एक भव से वो दूसरे भव में, जो रुजु गति और वक्र गति आपने जाना ना, रुजु गति में तो आएगा नहीं अनाहारीपना, क्योंकि वो तो एक ही समय में पहुंच जाएगा। लेकिन वक्र गति में एक वक्रा, द्विवक्रा, त्रिवक्रा, चतुर्वक्रा, तो ये चारों वक्रा में टोटल 5 समय का अंतर आएगा। तो पहला समय छोड़ के बाकी के चारों समय वो अनाहारी रहेगा। अनाहारी रहने के बाद जब वो चौथे समय में जहां उसको उत्पन्न होना है, वहां जाके सीधा जाके पहले ही समय में वो अपनी पर्याप्ति बनाएगा। तो वो 6 पर्याप्ति के लिए सबसे पहले वो आहार ग्रहण करेगा। अब इसको आप ऐसे समझोगे, जो माता पिता के रक्त और शोणित, ये 2 शब्द शास्त्रों में उपयोग किया हुआ है। रक्त और शोणित मतलब जो भी वीर्य, जो उसका जो मिलन हुआ है, स्त्री बीज पुरुष बीज का जो मिलन हुआ है, वो मिलन ही, उसमें ही ये आत्मा प्रवेश करेगी और पहले ही समय में वो वहां पे आहार ग्रहण करेगी। और ये आहार पहले ही समय में ग्रहण करने के बाद अपनी 6 पर्याप्ति को बांधेगी। और ये 6 पर्याप्ति एक के बाद एक कितने समय में बांध रही है, वो सारा लेसन हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पर्याप्ति एक के बाद एक शुरू होगी ना, तो उसको हम बीच में नहीं रोकेंगे, उसको बीच में नहीं रोक सकते हैं। आज चाहे 8 बजे बंद हो गया, कोई बात नहीं, 15 मिनट में ले सकते थे, लेकिन 6 पर्याप्ति खत्म नहीं होगी। नहीं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो अभी अगली क्लास में हम ये आगे करेंगे। और कुछ होगा या कुछ भी आपको अगर कोई प्रश्नोत्तरी या ऐसा कुछ रखना होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा। आप बोलोगे तो रखूंगी, नहीं तो फिर अपन अगर 4 ही ऐसे बैठकर बात कर रहे हैं तो कोई प्रश्नोत्तरी अलग से रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, ओके जी, ओके, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। જય જીનેન્દ્ર। જય। તમે લાસ્ટ ટાઈમ આમાં રેકોર્ડિંગમાં મેં સાંભળેલું, તમને કીધેલું કે દરરોજ રાખશો ક્લાસ। दररोज मैंने सोचा था, पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, क्योंकि जो लोग नहीं देखते हैं ना, जो रोज इसमें नहीं आ सकते ना, वो व्यक्ति दूसरे दिन देखती है वीडियो। अगर मैंने रोज रख लिया तो उनको वीडियो देखने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैंने बोला है, लेकिन मैं रखूंगी नहीं, क्योंकि वीडियो कौन कौन देख रहा है उन सबको पूछना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपने आज नहीं देखा हो तो कल आपको वीडियो देखने का मौका ना मिले ना, तो छूट जाएगी आदत, तो फिर वो कोर्स ही छोड़ देंगे। અને બુકનું શું કરવાનું? और बुक के लिए पहले मैं एक एस्टिमेट तो निकालूं, इसीलिए मैंने लिखा नहीं है। जिनको बुक चाहिए उनको जिनको मैं अगर मान लो कि मैं पोस्ट से पहुंचाऊं या किसी से भी पहुंचाऊं, तो पहले मैं फर्स्ट ईयर की 4 किताब उसका एस्टिमेट निकालूं कि प्रिंट आउट ब्लैक एंड व्हाइट भी अगर मैं प्रिंट आउट कर रही हूं तो क्या एस्टिमेट आ रहा है, फिर मैं सबको लिखूं कि भाई इतना एस्टिमेट आ रहा है, किसको किसको चाहिए। उसके ऊपर जो भी आंगड़िया होगा उसका खर्चा अलग होगा। तो ऐसा कुछ प्रोसीजर हो जाए फिर मैं आपको बताऊंगी कि भी किनको किनको चाहिए, क्योंकि उसके लिए पहले मुझे एक कॉपी निकलवा के एस्टिमेट निकालना पड़ेगा कि इतने रुपए एक कॉपी के लगेंगे, फर्स्ट ईयर के 4 कॉपी के इतने रुपए लगेंगे। अगर मैं एस्टिमेट निकाल देती हूँ फिर मैं आपको पूछती हूँ, फिर जिनको जितनी चाहिए उतना हम ऑर्डर लेके आगे कराएंगे। ठीक है, हाँ, तो एक बार एस्टिमेट निकल जाए फिर मैं सबको पूछती हूँ। पहले एस्टिमेट निकालने के लिए मुझे उसको बुक देनी पड़ेगी और फिर पूछना पड़ेगा कि भी इतने पेज है तो इसका एस्टिमेट कितना आ सकता है।